नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का 11th नंबर क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 11th नंबर। कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। यानी कि tan का अलग, कोस का अलग और साइन का अलग, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, यही है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे कि x है यहाँ पे, और हम सबसे पहले tan इनवर्स 1 को बनाएंगे, इसके बाद फिर कोस इनवर्स, इस प्रकार से साइन इनवर्स, तोड़ लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो गया। जल्दी से बनाते हैं। tan x हो जाएगा, पता है आपको कैसे होगा, क्योंकि हम tan को जब x की साइड करेंगे तो x जो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इक्वल टू 1 हो गया। अब देखेंगे कि tan के अंदर 1 कहाँ पे आ रहा है। देख रहे हैं कि tan के अंदर जो 1 है वो 45 डिग्री में आ रहा है, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4 के रूप में। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि जो tan है वो आ रहा है π/4, लिख लिया। अब वही डेफिनेशन लिख ली यहाँ पे कि we know that the range of the principal value, हमारी वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी है -π/2 और π/2। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे tan है, और tan की जो रेंज है वो है -π/2 और π2, यही लिखा है। ये आ गया हमारा tan x इक्वल टू 1, यही है। और इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, π/4 के रूप में। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, इसकी निकाल रहे हैं हम। इसकी कितनी आई हमारे पास, π/4, यही आई है π/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे हम कोस का, कोस इनवर्स 1 -1/2। कोस का बनाते हैं यहाँ पे, वही हो जाएगा। लेट y मान लेंगे हम। लेट y क्या है, कोस इनवर्स 1 और -1/2, यही है। अब हम इसको साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कोस हो जाएगा,
यही होगा, और y क्या होगा, इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं आएगा, और ये हो जाएगा -1/2। आप देख रहे हैं कि 1/2 जो वो देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, कौन सी डिग्री में आ रहा है। जो कोस है, कोस के अंदर 1/2 जो है, 1/2 60 डिग्री के अंदर आ रहा है, और 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3 के रूप में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि -cos π/3, ठीक है। ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, क्योंकि इसका माइनस हट गया और क्या आ गया, पाई आ गया यहाँ पे, हो जाएगा cos। अब इस कैल्शियम लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 से करेंगे कितने में गया, 1 बार में गया, तो 3π हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये भी 1 बार में गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आ गया, और ये हो जाएगा cos 2π, हटाने के बाद cos 2π/3। अब यहाँ पे वही लिख देंगे, वी नाउ डेट, ठीक है। यहाँ तक आगे लिख लेना। यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 1 और -1/2। इसकी कितनी आ रही है, इसकी बुक के अंदर जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई तक, ठीक है, हम बता रहे हैं, लेकिन आपको याद करनी होगी ये। यहाँ पे लिख देंगे कि डेट फॉर cos 2π/3 इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे हो जाएगी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द, क्या है, cos इनवर्स 1 है हमारे पास, और 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, इज 2π/3, हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स 1। तो ये मान लेंगे लेट y, ठीक है। क्या है हमारा साइन इनवर्स 1 यही है, और 1/2। इसको इस टाइप साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, और -1/2। अब ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, साइन जो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और किसको 1/2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये किसके रूप में आ रहा है, और साइन 1/2 जो है वो 30 डिग्री में आ रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, π/6 के रूप में, लिख लिया हमने π/6 के रूप में। अब साइन हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, और -π/6 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वही हेडिंग लिख देंगे, वी नाउ डेट, इस प्रकार से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक है, -π2 से π/2 तक। पूरे साइन π/6 की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2, यही है। अब क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू आई है tan की, cos की और साइन की, उन सभी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 और जो 1, और इस इनकी जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू को बिठा देंगे। बिल्कुल इजी वे में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो जो 1 है साइन इनवर्स 1, इसका आ रहा था π/4, लिख दिया π/4 प्लस, और cos का आ रहा था यहाँ पे 2π, यही था 2
पाई बाई 3 ये था। अब यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, पाई बाई 6 अभी आया था ये पाई बाई 6। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं 4, 3 और 6 का। 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 और फिर 2 बार में जा रहा है 2, 1, 1 ये हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आया, 12 आया। 12 आया तो ये 3 बार में गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई और प्लस 8 पाई, और माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया 9 पाई बाई 12। इसको हम 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आया 3 पाई बाई 4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, यही है, और 1/2। क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है 12 और यहाँ पे कोस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1 और 1/2 हो गया। चलो आंसर को स्टार्ट करते हैं। कोस को देखते हैं, इसको उसी तरह से बांट लेंगे जैसे 11th क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लेट लिखते हैं, लेट हमने माना है एक्स, और 1/2 यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स और इज इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे कि 1/2 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, कौन सी डिग्री में आ रहा है। कोस में 1/2 जो है वो 60 डिग्री में आ रहा है, तो उसको पाई बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा कोस पाई बाई 3 हो गया। यहाँ पे वही वी नाउ डेट यहाँ तक कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। फिर यहाँ पे दी प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स 1/2, उसकी कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3 आ गई। अब है साइन इनवर्स 1/2। हमारा है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। हम यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1 क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम लास्ट में जब इनको जोड़ेंगे तो हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं अभी। ये हो जाएगा साइन वाई 1/2। 1/2 किसके फॉर्म में आता है, 1/2 जो है 30 डिग्री फॉर्म में आता है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, पाई बाई 6 के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे वही हेडिंग आ जाएगी वी नाउ डेट वाली। ठीक है, वी नाउ डेट कितना आ रहा है यहाँ पे, ये होती है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, डेट फॉर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। यहाँ पे लिख देंगे कि दी प्रिंसिपल वैल्यू
साइन इनवर्स 1/2 इज पाई/6। अब क्या करेंगे, जो अब हम इनकी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इनको हमारे पास था 2 साइन -1 और 1/2। एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ पे, और यही था हमारे पास आया कि पाई/6 आया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है, तो 2 को भी लिखेंगे। 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पाई/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई/3। तो जो पाई/3 जो है वो आया यहाँ पे। अब देखते हैं कोस का, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 और 1/2। इसकी आई थी पाई/3 और इसकी कितनी थी, यही थी पाई/3। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई। टू पाई/3 हमने यहाँ पे फिर क्वेश्चन को लिख लिया, और उसकी जगह पे जो फॉर्म थी वो हमने यहाँ पे बिठा दी। पाई/3 और पाई/3 जो है वो यहाँ पे आ रहे थे, और इसका एलसीएम लिया तो पाई 1 बार में गया, तो यहाँ पे प्लस किया तो 2 पाई/3 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि साइन इनवर्स 1x इज इक्वल टू देन, यानी कि जो x है वो बराबर किसके है, y के। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। पाई/2 और पाई/2 ये बराबर तो नहीं है, ये बराबर है क्योंकि ये इसके नीचे बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि tan इनवर्स 1√3 बाई साइन इनवर्स 1 और -2 इज इक्वल टू। चलिए इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, तोड़कर, जैसे और जो बनाए हैं वैसे ही। फोर्टीन क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि tan इनवर्स √3 और सिक इनवर्स -2, यही है। लेट x हमने माना यहाँ पे tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, √3, यही होगा। tan x √3। अब √3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई/3 में लिख सकते हैं। यहाँ पे आया tan √3 आया, क्योंकि ये 60 की डिग्री में आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो कहाँ से कहाँ तक है, ये है पाई से 2 तक और पाई से 2 तक। tan इनवर्स 3 है हमारे पास, उसकी वैल्यू है √3। द प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई हमारी, tan इनवर्स 1√3, और जो वैल्यू है हमारी कितनी आई, पाई/3, यही है ये। अब क्या करेंगे, सिक्का निकालेंगे। सिक y हमने माना यहाँ पे -2, -6 हो जाएगा यहाँ पे,
और -2 किस में आता है? इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे π - π/3। जो 2 है वो सिक में वो आ रहा है 60 डिग्री के अंदर, और 60 डिग्री को हम रूट यहाँ पे π/3 के रूप में लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आ जाएगा सिक, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा π - π, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आया यहाँ पे, और ये हो जाएगा सिक 2π/3। यही आएगा हमारे पास। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक 2π/3 और -2। द प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? सिक इनवर्स 1 इज 2π/3, यही है। अब हम इनकी वैल्यू को क्या करेंगे? बिठा देंगे। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, tan इनवर्स 1 √3 और सिक इनवर्स 1 -2, यही है हमारे पास। इसकी आई है वो है √3 और इसकी कितनी आई है यहाँ पे 2π/3। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे π/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।